के सेटअप के अंदर जो है वो आए हैं। आप इनसे बात करते हैं कि इनके सेटअप पे क्या कुछ लगा हुआ है। जी उस्मान भाई। जी लियाकत भाई, ये मेरा एक है सेटअप का एक हिस्सा जिसमें डिफरेंट जिसे कहते हैं हॉबी के तौर पर मैंने रखा हुआ है। अच्छा। जो म्यूटेशन कमर्शियल ब्रीडिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे बुर्की के 2 पेयर हैं हमारे पास, गोला बुर्की के। ये माशाल्लाह ब्रीडर पेयर है, इन्होंने एक ही क्लास दे दिया माशाल्लाह, तो दोबारा तैयारी में है। यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉस्टर पेयर्स हैं, ये माशाल्लाह तैयारी में हैं। फर्स्ट क्लास के बच्चे इनके सेल्फ हो चुके हैं और सेकंड की तैयारी में है। ये फिशर है, ये प्योर ग्रीन फिशरी का काम है। यहाँ पे आपको पता ही है मेरा एक शौक है रोजी कोली ऑफ लाइन का। रोजी कोली इज ऑलवेज माई फर्स्ट लव। एंड यहाँ पे ये ऑरेंज फूड का पेयर है, क्योंकि माशाल्लाह चिक्स बाहर आ गए हैं। और ये ग्रीन रोजी कोली रेड फूड में, ये माशाल्लाह यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज फूड, लुटीनो ऑरेंज फूड। ये ग्रीन जो है ये स्प्लिट भी है इसका, लुटीनो से निकला हुआ है। इंशाल्लाह होपफुली वी विल हैव सम गुड चिक्स आउट ऑफ दिस। यहाँ नीचे भी हमारे यहाँ पे मेरे पास रेड फूड ऑरेंज फूड का पेयर है। इसी तरह माशाल्लाह यहाँ पे भी रेड फूड तो ऑरेंज फूड है, ये भी रोजी कोली। ये सारा सेगमेंट ज़्यादातर रोजी कोली और ये वो सेटअप लाइन में ये 12-13 महीने के हैं। इनमें से ये वाले बर्ड एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं आफ्टर पेयरिंग, जो पेयरिंग करनी थी साल की, उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा बर्ड्स हैं जो कि अवेलेबल भी हैं फॉर सेल। ये बिल्कुल रेडी टू ब्रीड है। यहाँ पे हमारे पास ये रम्स का पेयर है, ये हैंड अंदर है, काफ़ी एग्रेसिव पेयर है, इसको तंग नहीं करूँगा, हैंड इसके अंदर है, लेंग पे है। यहाँ पे एक दूसरा पेयर है मेरा होता है मिक्स करने का। और यहाँ पे कुछ चिप्स हैं जो दोस्तों के सेटअप से आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे पड़े हैं, जो कि अभी आपका फेस होंगे के एड्स लगेंगे। यहाँ नीचे भी हैं रंग का पेयर है। ये वाले बर्ड ये इस साल की अभी तक की है, जिसमें ऑफलाइन है, एंटी ऑफलाइन अल्बाइनो है, प्लेटिनो है। और कुछ माशाल्लाह यहाँ पे पैसिनो के पीसीज हैं, कुछ जैसे ब्लू पेस्टल से प्लेटिनो है। तो लाइक मिक्स किस्म की चीज़ें जो अपने लिए अगले साल की रोक रहे हैं, ये वो है। अच्छा, ये अगले साल की अच्छा। सारे दोस्तों से ये भी गुजारिश है साथ साथ माशाल्लाह जो है वो कहते रहें और अल्लाह सारे बर्ड्स को मेरे बर्ड्स से बचाए, आमीन। यहाँ पे एक शौक है, ये हमारे छोटे भाई हैं आमिर भाई, ये उनका शौक है। ये लुटीनो मॉम का पेयर, ये मसला क्या है। येलो रिंग है क्या? ये लुटीनो मॉम क्या है। माशाल्लाह। तो वाकई आपने जो आपका जो बचपन से जो चल रहा था शौक म्यूजियम का, वो आपने साथ रखा हुआ। यहाँ पर इसको ढूंढी है, रोटी रोटी की तो ढूंढी है। ये सारे रोटी रोटी बहुत प्यारा बर्ड है, बहुत अच्छे कलर हैं, बहुत अच्छी चीज़ों में। ये रोटी रोटी की तो ढूंढी है, इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह ये ब्रीड, ये पहला क्लास यहाँ पड़ा हुआ, ये देखो माशाल्लाह। रहीम, मैं राजा लियाकत आज उस्मान भाई के पास उनके सेटअप का विज़िट भी करेंगे और उनके साथ तारफ़ के आपके
आप लोगों के साथ उनका तारुफ कराना वो भी ज़रूरी था कि आपके पिंडी इस्लामाबाद में आप कहें कि एक बहुत बड़ा सेटअप है उनका और उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं और मैं ख़ुद उनसे बड़ी गाइडेंस लेता हूँ और उनके ही दिए हुए परिंदों से मैंने सेटअप शुरू किया। तो मैं ये ज़रूरी समझता था कि मैं उस्मान भाई के साथ आपका तारफ़ कराऊँ जो कि आज लकीली हमारे साथ हैं। तो आइए मिलते हैं उस्मान भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रेणु भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और हमारी अक्सर जो बैठक होती है वैसे सैटरडे संडे की, उसको कन्वर्ट करना चाहिए हमें इस तरह से लोगों के साथ मुलाकात में। तो अच्छी बात। और सुनाएं। जी बस यही उसमें था कि मैं वक्तन वक्तन आपसे जो गाइडेंस लेता हूँ और जो परिंदों के बारे में उनकी सेफ्टी मेजर्स हैं या उनके साथ जो उनकी बेहतर ट्रीटमेंट और बेहतर आउटपुट उनसे या उनकी बेहतर ब्रीड लेने के लिए जो मशवरे मैं आपसे लेता हूँ, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अपने बाकी व्यूवर्स के लिए भी और अपने दोस्तों के लिए भी वो लेके चलूँ। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये अल्लाह का करम है, ख़ास उसकी मेहरबानी है, इंसान तो कोशिश ही कर सकते हैं। जी तो ज़रूर इंशाल्लाह जो हमें हम ही अभी तक तालिब इल्म है, सीखते रहते हैं नई नई चीज़। तो बिल्कुल जी आप उस्मान भाई बने आपने रहें। अपनी हॉबी या आप इस तरफ जो है कब से हैं? देखिए लव बर्ड या बर्ड्स की हॉबी को अगर हम देखें तो तकरीबन कोई 30-32 साल से बर्ड्स माशाल्लाह में रख रहा माशाल्लाह। हूँ, पाल रहा हूँ, ब्रीड करवा रहा हूँ। मेरा शौक स्टार्ट हुआ था मेरे मामू से। उन्होंने मुझे बर्ड्स दिए, मुझे पता था कि मुझे बर्ड्स का शौक है या पसंद है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बजीज, जैसा हर कोई बजी से स्टार्ट करता है, तो बजीज ला के दिए। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ काम, ब्रीड आनी शुरू हुई, फिर आहिस्ता 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 2016-17 से फिर ये टोटल फोकस। पहले तो बहुत कुछ रखा हुआ था, जिस तरह बजीज भी हैं, एग्जीबिशन भी है, लव बर्ड भी है, कॉकटियल्स भी है, फेलो कॉकटियल्स, डव, जावा, लाइक तीतर, बस बहुत कुछ रखा हुआ था। लेकिन सिंस 2016 आई एम फोकस्ड ऑन लव बर्ड ब्रीडिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि 2016-17 से आप कमर्शियल ब्रीडिंग साइड पे आप आ गए। एग्जैक्टली, यानी हॉबी को कन्वर्ट किया एज अ कमर्शियल ब्रीडिंग एज वेल एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी। अच्छा उस्मान भाई हम अक्सर जो है वो कहते हैं जैसे इस वक्त जो एक सिनेरियो जो है फाइनेंशियल सिनेरियो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है कोरोना के बाद, और उसमें आप क्या समझते हैं कि क्या हम अपने एक एडेड इनकम या अपनी आमदन के साथ जो हम जॉब वगैरह कर रहे हैं तो क्या हम इससे बेनिफिट ले सकते हैं? इसमें दूसरी राय हो ही नहीं सकती। मैं खुद आपको पता जॉब करता हूँ, आईटी से रिलेटेड हूँ। आप माशाल्लाह खुद जॉब करते हैं। अम, मैंने लियाकत भाई बहुत बर्ड सेल किए दिए। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा यहाँ पे, आप किसी सवाल से रिलेटेड, कि तकरीबन कोई 14 से 15 सेटअप्स ऐसे हैं। 4 सेटअप्स फैसलाबाद में हैं, 2 सेटअप लाहौर में हैं दोस्तों के साथ, तकरीबन 9-10 सेटअप्स यहाँ पे हैं पिंडी इस्लामाबाद में। मैं आपको टिप्स पे गिनवा सकता हूँ जो कि सारे के सारे मेरे लगा के दिए हुए हैं। और जो सारे के सारे ये वो मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ, ये सारे वो लोग हैं जो नौकरी करते हैं, जॉब ओरिएंटेड हैं, और एज अ सेकेंडरी जो सोर्स है उसको लेके चल रहे हैं बर्ड्स की तरफ से। और बहुत ही बेनिफिट हुआ उन सबको भी मेरे समेत कि जॉब के साथ साथ बर्ड्स की हॉबी में, बर्ड्स ब्रीडिंग में आके बर्ड्स को ब्रीड करवा के और अपना शौक तो पूरा किया ही किया, बट एक बहुत अच्छे तरीके से एक जब आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट होती है तो डेफिनेटली जो मेरी ज़िंदगी है, जो लाइफस्टाइल है, जो आपकी बहुत सी और चीज़ें जो कि आप महदूद वसाइल की वजह से उनको आपने महदूद किया होता है, आप उसके ऊपर लव बर्ड की हॉबी के ज़रिए, ब्रीडिंग्स के ज़रिए उसको भी आप कर सकते हैं। और वो बात है ना कि जब आपके पास एक इनकम आ रही हो तो यू फील रिलैक्स, आप अपने शौक भी पूरे करते हैं और आप अपना
ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। पर्टिकुलरली जो आजकल की सिनेरियो चल रहा है, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत जैसे कहते हैं हर कोई उससे कंसर्न है, महंगाई बहुत है, चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं। तो इसमें आई फील के लव बर्ड इस टाइम पे वो ऐसी चीज़ है जिसमें लेकिन राइट डिसीजंस के साथ, राइट अप्रोच के साथ इसको किया जाए तो बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि एक न्यू पेंसियर है या जो हमारे वीडियो देख के या हमारे जो कुछ लोग कांटेक्ट भी करते हैं कि आप लोग ये कर रहे हैं तो हमें भी जो है ये स्टार्ट करना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक नए पेंसियर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए आपको भी पता है इस हॉबी में स्काई इज द लिमिट। आप चलते हैं, अब बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी मोटेशन भी लगा सकते हैं और उसका उतना ही फायदा है। पंजाबी के अंदर है ना, जितना गुड़ते होना मीठा। आप महंगे वाली मोटेशन लगाएंगे, उसकी ब्रीड आएगी तो महंगे बच्चे बेचेंगे। लेकिन न्यू फैंसियर के तौर पे मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि दिस शुड नॉट बी ओनली अ न्यू फैंसियर ओरिएंटेड बिजनेस। इसको एज अ फैमिली बिजनेस लेके चलना चाहिए। जी जो कि जॉब पे लोग जाते हैं, बर्ड्स को देखिए थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है, एक नजर देख लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, तो इट शुड बी फैमिली थिंग। घर में जो खवातीन है दे शुड बी इनकरेज्ड टू डू लव बर्ड हॉबी। वो भी इसको देखें, बच्चे हैं वो भी देख लें। एक तो एक पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी है, सब्र जो एक है चीज इसमें, वो पेशेंस का बहुत बड़ा काम है उसके साथ। और देखिए पेशेंस के साथ साथ एक बच्चों की तरबियत भी होती है, वेट सी, मेहनत और फिर रिवार्ड। सो अगर हम इसको लेके चलते हैं फैमिली बिजनेस के तौर पे या फैमिली ओरिएंटेड एक्टिविटी के तौर पे, तो आप यकीन करें इसमें इतना फायदा है कि लोग इसमें बहुत फायदा, मतलब बहुत बहुत ज्यादा मजे से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मार्केट में अभी जैसे हमने आज से कुछ 8 माह पहले या साल पहले तक जो है जी बड़ा रेयर उसमें होता था, तो हर कोई पार ब्लू के उसमें होता था, पार ब्लू प्लेटिनो के लोग जो है वो उसकी मांग थी, लोग वो करना चाह रहे थे। और बीच में डिफरेंट जो है म्यूटेशन आई और कुछ इंपोर्ट बंद होने की वजह से भी जो है बहुत सारे चीज़ें जो है यहाँ पे लोगों ने जो है वो जनरेट करनी शुरू की। जी तो आप क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर या इन कमिंग डेज व्हाट काइंड ऑफ म्यूटेशंस वी शुड वर्क ऑन? सर देखें, हर चीज का एक टाइम होता है ना। जी एक टाइम था, लेट स्टार्ट, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एक टाइम था हमें पार्बलू सप्लेटिनो के लिए उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मैं यहाँ पे प्राइस कोट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत से लोगों को इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जो ये 2022 में फरवरी से लेके सितंबर अक्टूबर तक, एक आप कह लें जुलाई अगस्त तक कह लें, एक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि लव बर्ड की सेल परचेज में कमी आई हुई, प्राइसेस गिरी, खासतौर पे ऑफलाइन नीचे आया, पार्बलू सप्लेटिनो या पार्बलू वगैरह जो है वो नीचे आए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ जो म्यूटेशंस हैं, अगर हम एक जिक्र करते हैं म्यूटेशन का, पेल फेलो का, डन फेलो का, डेल्यूट का, तो देखिए उसके अंदर भी सादा डेल्यूट, सादा पेल फेलो, सादी जो पैलेट है या पेल है या जो भी म्यूटेशंस हैं उनकी एक सर्टन प्राइस है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर दूसरी म्यूटेशन ऐड होती है, पार्बलू ऐड हुआ, ऑफलाइन ऐड हुआ, यूविंग ऐड हुआ, उनकी प्राइस आपको पता कैप्स लगते जाते हैं, जंप करती जाती है। तो दिस इज द मेजर फैक्टर कि ये जो बेसिक म्यूटेशंस हैं दे विल ऑलवेज रिमेन इन अ मार्केट, ये मार्केट में रहेंगी। लेकिन अब मामला क्या है? मामला ये है कि क्वालिटी प्रोडक्ट, जी आप मार्केट में जिस चीज की एक्सेप्टेंस है वो चीज प्रोड्यूस करें, क्वालिटी को प्रोड्यूस करवाएं। हुआ मसला क्या हुआ कि एक तो बहुत सारा बर्ड बाहर से आ रहा था, मैं उसको गलत नहीं कहता, उसने बहुत से लोगों की हेल्प की है अपने सेटअप्स डेवलप करने के लिए, वेल एंड गुड, लोगों ने उससे अपना अर्निंग बनाई, अपने सेटअप्स खड़े किए, ऑलमोस्ट एवरीवन है, सब लोगों ने किया, बर्ड बाहर से मंगवाया और लगाया, तो ये उसमें बुरी बात नहीं है, लोगों के पास वही बर्ड से आगे। देखिए अब मामला क्या था, उस बर्ड को लाके ब्रीड करवा के क्वांटिटी तो प्रोड्यूस हो गई, ग्रेट टीचर। लेकिन अगर हम वहां पे उसी चीज पे थोड़ा सा यही भी अवेयरनेस क्रिएट करते कि क्वालिटी कैसे इंप्रूव करनी है, तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। बिल्कुल।
तो उस्मान भाई, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि आपके दोस्तों के पास ये सेटअप जो है आपने जो लगवाए हैं और वहाँ पे तो डिफरेंट जो है वो सेटअप्स जो तो एडिटिंग तो हो जाएगी ना बाद में? बिल्कुल हो जाएगी। इसी चीज को दोबारा हाँ, वो इसी कर सवाल को उसी बता कि मोटेशन वाले को जी, मैं छीन की वजह से रुका हुआ। कोई बात नहीं, वो ट्रेन हो जाएगी। दूसरा बजट अब कौन सी, तो मेरा ख्याल है न्यू फैंसियर्स को स्टार्ट करना चाहिए विद बेसिक मोटेशन, लेकिन टुवर्ड्स क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ। जी, तो वहाँ पे कहते हैं पार्ब्लू है, पार्ब्लू सप्रेटिनो है। देखिए पाकिस्तान में कभी भी फ्यूचर जो है वो रेड आइस का बर्ड का खत्म नहीं होगा, मार्केट खत्म नहीं होगी। तो एल्बाइनो रेड आइस, पार्ब्लू सप्रेटिनोस के साथ मिला के, आपको पता है सारा प्रोसेस हमने तो पता है, क्रीमाइनोस प्रोड्यूस करवाएं, पेल फेलो में वर्किंग करें, डेल्यूट और पेल फेलो को मिक्स किया जा रहा है, उसकी बड़ी एक अच्छी डिमांड आ रही है इस टाइम पे। सो लाइक बेसिक स्टार्ट जो है वो क्रीमाइनो और पेल फेलो से करें। अच्छा उस्मान भाई, इस जैसे आपने अपने दोस्तों का जो जिक्र किया उसमें जहाँ पे आपके सेटअप्स लगे हुए हैं, जी तो होपफुली जो है हम फर्दर जो है उनके सेटअप्स का भी विज़िट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो आपकी इस सिलसिले में आप जो है ना, आपकी हम बिल्कुल इसको विज़िट चाहिए होगा आपका, तो आप इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ हम इसको बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जितने भी सेटअप्स लगे हैं, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि सारे ही जो ये वाले मैंने आपको 14-15 जो लोगों का बताया है, ये सारे जॉब करते हैं और उसके साथ इसको कर रहे हैं। तो उनके इंशाल्लाह जो सेटअप्स हैं, उनके पास क्या बर्ड्स हैं और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और किस तरह से इस लेवल पे है कि वो मोटेशन और अभी पूरा पूरा सेटअप्स बना के बैठे हैं माशाल्लाह। तो डेफिनेटली उनके एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और साथ में उनके बर्ड्स भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका टाइम देने का। Thank you very much. अल्लाह आपके काम में बरकत दे और हम सबको जो है अपनी रहमतों के साए में रखे। आमीन, आमीन। तो जी नाजरीन, जो है हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपने दूसरे दोस्तों की जो है वो सेटअप्स को जो है विज़िट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस से को भी जो हम शेयर करेंगे, जिससे हमें कुछ मज़ीद जो है सीखने को भी मिलेगा। नो डाउट ये एक हॉबी है और ये हॉबी जो है इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद कर सकती है और यही हमारी एफर्ट है। अपनी इस चैनल के थ्रू जो है हम लोगों को यही बता रहे हैं कि आप जो है इसमें अपने इस मुश्किल वक्त में आप इससे कैसे जो है मदद ले सकते हैं। अभी हम जो है उस्मान भाई के कुछ सेटअप पे कुछ विज़िट भी आपको वो भी एक ओवरव्यू दूंगा मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे फिर बात करेंगे। शुक्रिया। उस्मान भाई, मेरा भी आपसे क्वेश्चन है कि ये जो लव बर्ड्स होते हैं, इनमें अक्सर जो शौकीन हजरात हैं उनको प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि मेल फीमेल की पहचान के लिए, तो आप ख़ुद से आइडेंटिफाई करते हैं या उनके फीदर से डीएनए करवा के आप उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है इस पर्सपेक्टिव में कि अक्सर लोग पूरा सीज़न अपना ख़राब कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी पेयरिंग नहीं होती। अब हम लव बर्ड को देख के भी बाज़ औक़ात उसकी मूवमेंट से, उसके जस्चर से भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बिहेवियर जो है ये मेल का है या हैन का है। उसके अलावा कुछ लोग पेल्विक बोन से भी हम बाज़ औक़ात अंदाज़ा कर लेते हैं जब उसकी एज बड़ी हो जाए। बर्ड जब उड़ के आके पर्च पे बैठता है तो समटाइम्स जो मेल और फीमेल जो हैन है उसके बैठने के अंदाज से भी अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन मेरी अपनी जो एक प्रैक्टिस है वो ये है कि मैंने अगर कोई फिशर का पेयर, जो सबसे बेसिक मोटेशन है, जो कि बहुत अच्छी मोटेशन है लेकिन मतलब बेसिकली सबसे जैसे कहते हैं कि प्राइस वाइज जो सबसे कम है, मैंने अगर वो पेयर भी अपने ब्रीडिंग बॉक्स में लगाना है तो मैं उसका डीएनए करवाता हूँ। ये आपके सामने पड़े हैं डीएनए, हम डीएनए करवाते हैं और ताकि उससे श्योरिटी हो जाती है कि आपका बर्ड जो है उसका जेंडर कंफर्म हो जाता है और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। सो इसलिए आई विल प्रेफर कि जब अनटिल आपको बर्ड का बिल्कुल 100% श्योरिटी हो तो आप अपने अंदाजों से जो 3-4 जैसे मैंने बताया, पेल्विक बोन है, बैठने का अंदाज है, उसकी बिहेवियर है, उससे आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन द आइडियल थिंग इज कि आप डीएनए करवाएं ताकि आपका टाइम ज़्यादा हो। यानी कि ज़रूरी है कि डीएनए करवा लें? मैं प्रेफर करता हूँ कि डीएनए होना चाहिए ताकि आप कंफर्म हो कि इसका जेंडर क्या है और आपका टाइम ज़्यादा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। थैंक यू सर।